चलिए आज स्कूटर्स के बारे में बात करेंगे एंड मेरा ऐसा मानना है, अक्षत का भी ऐसा ही मानना है एंड हम सबका ऐसा मानना है कि स्कूटर मार्केट जो है इंडिया में वो काफी ड्रास्टिकली चेंज हो सकता है बिकॉज ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट और हटके स्कूटर्स इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं एंड आज की इस वीडियो में हम वही सारे स्कूटर्स को डिस्कस करने वाले हैं एंड जो पहली स्कूटर पर्सनली मुझे काफी एक्साइटिंग लग रही है एंड वो है होंडा की तरफ से ADV 160। इसमें 157 सीसी का लिक्विड कूल इंजन रहेगा जो कि अराउंड 16 HP का पीक पावर डेवलप करता है एंड अराउंड 15 न्यूटन टॉर्क डिलीवर करता है। हालांकि अगर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस को भी हटा दूं बट जिस तरीके का इसका ओवरऑल फॉर्म फैक्टर है वो जेन्युइनली काफी कमेंडेबल लग रहा है। इसमें शोवा की तरफ से आपको सामने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा जिसका ट्रैवल अराउंड 130 mm का रहेगा। रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे जिसका ट्रैवल अराउंड 100 या 110 mm के आसपास रहने वाला है। फ्लोर बोर्ड में ऑफकोर्स कोई स्टोरेज स्पेस नहीं मिलने वाला है आपको। 780 mm की सीट हाइट है इसमें एंड अराउंड 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है एंड मोर ओवर देखिए अगर हार्डवेयर की भी बात करें तो इसमें आपको सामने में डिस्क मिलेगा एंड रियर में ड्रम ब्रेक मिलेगा। फिर देखिए ऑफकोर्स ये फीचर रिच तो रहने ही वाली है, इसमें वो 2 पोजीशन एडजस्टेबल विंडस्क्रीन मिलने वाला है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो स्कूटर है ये इंडिया में मैन्युफैक्चर होने वाली है एंड यहाँ से ही जो है एक्सपोर्ट होने वाली है। तो आई एम प्रीटी श्योर कि जो प्राइसेस है वो कंपिटिटिव रहेंगे एंड ऑफकोर्स ये जो ADV मार्केट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है एंड इन कमिंग ईयर्स एज वेल हम TVS की तरफ से भी एक ADV स्कूटर देखने वाले हैं, यामाहा की तरफ से भी एक ADV स्कूटर देखने वाले हैं एंड ऑफकोर्स हीरो ने भी रिसेंटली Zoom 160 लॉन्च की इंडियन मार्केट में एंड एरोक्स तो अनडिस्प्यूटेड किंग है ही इस सेगमेंट का। एंड ऑफकोर्स ये जो मैक्सी टाइप स्कूटर्स है वो इवॉल्व होने वाला है। इंडियन मार्केट में बहुत सारे मैक्सी स्कूटर्स हमें देखने मिलने वाले हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद हमारे इंडियन स्ट्रीट्स थोड़े फ्लेवरफुल हो जाएंगे। अगली जो स्कूटर है वो है एथर की तरफ से EL01। अभी जो EL प्लेटफॉर्म इन्होंने लास्ट ईयर दिखाया था और इस प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बॉडी स्टाइल की स्कूटर्स लाने वाले हैं और इसमें से जो पहली स्कूटर रहेगी वो रहेगी एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर जैसे इनकी रिस्टा है वैसे ये लोग एक और फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर अपने लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। अब ये जो स्कूटर है इसका जब आप डिजाइन देखेंगे तो आपको जुपिटर की बहुत ज्यादा याद दिलाएगी क्योंकि आगे का और पीछे का जो लाइटिंग सेटअप है वो बहुत जुपिटर जैसा इंस्पायर्ड है। अगर हम लोग बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो जो बैटरी पैक है वो 2 से 5 किलोवाट आवर के बीच का हो सकता है और आगे हमको मिलेंगे 14 इंच के पहिए, पीछे मिलेंगे 12 इंच के पहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर है तो कंफर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी एथर है तो टेक्नोलॉजी कहीं पे भी नहीं गई, बढ़िया 7 इंच का आपको TFT का स्क्रीन देखने को मिलेगा, इंटीग्रेटेड मैप्स, ये सब चीजें होने ही वाली है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो 1 लाख के आसपास से गाड़ी स्टार्ट हो सकती है और अगर बैटरी एज अ सर्विस को कंसिडर करें तो प्राइस और भी कम हो सकता है जिससे ज़्यादातर कस्टमर्स को बहुत बेनिफिट मिलेगा। और अगर लॉन्च की बात करें तो लॉन्च फेस्टिव सीजन के आसपास हो सकता है। तो यस एंड क्योंकि ये प्लेटफॉर्म जो EL प्लेटफॉर्म की बात हो रही है क्योंकि अभिनव ने बोला मैक्सी स्कूटर्स और बढ़ने वाली हैं तो ये लोग एक मैक्सी स्कूटर भी प्लान कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। तो यस स्ट्रीट्स विल बी मोर फ्लेवरफुल। एंड देन जो नेक्स्ट स्कूटर हम डिस्कस करने वाले हैं आई एम प्रीटी श्योर कि ये स्कूटर बहुत बार इंटरनेट पे डिस्कस हुई है एंड वो है होंडा की तरफ से एक्टिवा। काफी समय से ये बात चल रही है कि 7G एक्टिवा इंडियन मार्केट में आने वाली है बट अभी तक उसका लॉन्च जो है नहीं हुआ है। बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये फेस्टिव सीजन के आसपास जो है 7G एक्टिवा लॉन्च हो जानी चाहिए बिकॉज देखिए जुपिटर का जो मेकओवर है उसकी वजह से वो भी काफी मॉडर्न लगती है एंड अभी जो 7G एक्टिवा है उसमें हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉस्मेटिक चेंजेस है वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नए DRS दिए जाएंगे, थोड़ा लुक जो है वो चेंज किया जाएगा एंड मोर इंपोर्टेंटली ज्यादा स्टोरेज स्पेस मिले इसमें वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी आए वो भी जो है स्पेकुलेट किया जा रहा है। एंड अभी तो जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिवा थोड़ी आउटडेटेड फील होती है। देखिए आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि वो रिलायबल है, ड्यूरेबल है, इफिशिएंट है एंड ऑल दोस थिंग्स बट डिजाइन के साथ तो मेकओवर अभी बनता ही है। व्हाट डू यू थिंक अक्षत एक्टिवा के बारे में? काफी टाइम हो गया, काफी टाइम से बातें हो रही हैं कि यार ये इस साल आ गई, ओ बस आने वाली है, वो 3 महीने में आने वाली है लेकिन आज तक आई नहीं। उस बात को भी 4 साल हो गए। तो यस इस साल होपफुली आ जानी चाहिए। अगली जो गाड़ी है वो है बर्गमैन का इलेक्ट्रिक वर्जन। जी हाँ, बर्गमैन। अब ये जो गाड़ी है इंडिया में कई बार स्पॉट हो चुकी है पास्ट में। बीच में एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए बर्गमैन सुजुकी जापान की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लिस्ट हुई थी। अभी चेक कर रहे हैं तो नहीं है लेकिन तब हुई थी। अब ये जो गाड़ी है बहुत सिमिलर रहेगी जो आपकी रेगुलर बर्गमैन मिलती है और हाल फिलहाल में बर्गमैन अपडेट भी हुई थी तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये सारे चेंजेस अब इस इलेक्ट्रिक बर्गमैन में भी देखने को मिलेंगे। एक बड़ा चेंज जो हो सकता है वो ये है पीछे की साइड पे आपको 2 शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अब बैटरी का वेट होगा और मोटर का भी वेट होगा तो ताकि कंफर्ट ओरिएंटेड स्कूटर है तो उसलिए ये चेंज किया जा सकता है। अगर वेट की बात करें तो ये गाड़ी होगी लगभग 150 किलो के आसपास। अब आपकी जो एक्सेस है वो 120-122 किलो के आसपास वे करती है तो उसमें आपको मिलता है 3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। इस गाड़ी के साथ हो सकता है बैटरी पैक थोड़ा सा और बढ़ा दें ताकि आपको बेटर रेंज मिल सके। अब रियल वर्ल्ड रेंज की बात करें तो हम उम्मीद करते हैं कि 100 से 120 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज मिलनी चाहिए। बाकी लॉन्च उम्मीद कर रहे हैं इस साल के फेस्टिव सीजन तक। देखिए जैसे स्टार्ट में मैंने कहा था कि इंडिया का जो स्कूटर मार्केट है वो अभी थोड़ा चेंज हो रहा है एंड उस चेंज के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अभी ये भी है कि नए मैन्युफैक्चरर्स भी इस मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड अभी विनफास्ट की तरफ से भी हमें 3 स्कूटर है। एक है ईवो,
देयर इज फिलिस एंड देयर इज अ वाइपर। एंड ये जो तीनों स्कूटर है पहले सीकेडी रूट से इंडियन मार्केट में आएंगे। एंड देखो उन्होंने ऑलरेडी एक एमओयू साइन कर ही दिया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ, तो ये जो स्कूटर्स है बाद में इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होंगे, तो जो प्राइसेस है वो कॉम्पिटिटिव रहने ही वाले हैं। एंड ईवो जो है वो फैमिली सेंट्रिक अफोर्डेबल ऑप्शन रहने वाला है, जो कि कम्पीट करेगा टीवीएस iQube के साथ, बजाज चेतक के साथ। एंड इसमें आपको 2.4 किलोवाट की बैटरी पैक मिलेगी एंड हब माउंटेड मोटर मिलेगा। एंड मोर इंपोर्टेंटली जो सीट हाइट है वो अराउंड 770 mm की है, जो वेट भी है अराउंड 110 kg के आसपास है। तो जो नए बायर्स है उसके लिए एक कंपेलिंग इजी पैकेज रहेगा। एंड 12 इंच का सेटअप तो ऑफ कोर्स इसमें मिलने ही वाला है। एंड जो फिनिस एंड वाइपर है वो 14 इंच सेटअप के साथ आएंगे। इसकी सीट हाइट भी थोड़ी ज्यादा रहेगी, इसका जो बैटरी पैक का कैपेसिटी वो भी थोड़ा ज्यादा रहने वाला है। एंड प्राइसेस जो है वो भी ऑफ कोर्स कंपेयर टू ईवो थोड़े ज्यादा रहने वाले हैं। एंड अगर मैं बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो फिलिस में आपको 3 किलोवाट की बैटरी पैक मिलेगी, whereas वाइपर में आपको 4.8 किलोवाट की बड़ी बैटरी पैक मिलने वाली है। सो ऑफ कोर्स उसकी रेंज ज्यादा रहेगी। बट हैविंग सेड दैट ये 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो है वो इंडिया मार्केट में आने वाले हैं। डिजाइन भी इसके थोड़े यूनिक है, फॉर्म फैक्टर भी उसका थोड़ा यूनिक है। एंड किस प्राइस में ब्रांड अभी इसको इंडिया मार्केट में लेके आता है वो देखने वाली बात रहेगी। आई एम एक्सपेक्टिंग ईवो के जो प्राइसेस है वो अराउंड 80 से 90,000 के आसपास रहे। एंड विद दैट प्राइसिंग आई एम प्रीटी श्योर कि वो एक कंपिटिटिव पैकेज तो जरूर रहने वाला है। लेट्स सी हाउ ब्रांड इवॉल्व्स एंड फंक्शंस इन दिस टू व्हीलर इलेक्ट्रिक स्पेस। देखिए रही बात टाइमलाइन की, तो डिलेज इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री। टेसरैक्ट हम होप कर रहे थे कि ये साल के एंड तक लॉन्च हो जाए, बट वो भी डिले हो चुकी है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इसके टाइमलाइंस के साथ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट दैट बीइंग सेड, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कूटर्स है जिसके लिए आपने वेट करना चाहिए। आप कौन सी स्कूटर के ज्यादा एक्साइटेड हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सारे वीडियोस के लिए ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।